अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिफ़ाइन करेंगे दो मॉडल वर्ब और उसमें कुड और मे के दरमियान एक पॉइंट। इसका डिफरेंट यूज़ है, कुड का डिफरेंट है, मैं उसको अलग से डिफ़ाइन कर चुका हूँ, मे का डिफरेंट है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो एक पॉइंट पर है। इनका एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों हम वहाँ पर कुड भी लगा सकते हैं और मे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और वो कौन सा पॉइंट है? वो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। आपने कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो वहाँ पर आप मे या कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा किसका, ज़्यादा एक्यूरेट किस सिचुएशन में, कौन सा टॉपिक ये है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। एक फ़िक्रा है, जैसे मिसाल के तौर पर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है कॉल पर किसी दूसरे से। मुझे जो एडमिशन्स के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए कॉल आती है, स्टूडेंट्स जब कॉल करते हैं तो वो अपनी सिचुएशन बताते हैं, ये हमारी क्वालिफ़िकेशन है, ये रिक्वायरमेंट है और हम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं। तो मैं जो पहला सवाल ही करता हूँ, क्योंकि अगले को मुखातिब करने के लिए उसका नाम जानना होता है, तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो जब आपने ऐसे किसी को बोलना हो कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, तो ऐसी सूरत हाल में आप कहेंगे मे आई नो योर नेम प्लीज़। ये सेम सिचुएशन है, याद है आप वो बच्चा जो क्लास के बाद स्कूल में मैं टीचर को कहते हैं मे आई कम इन, तो वहाँ पर आप मे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी यही सिचुएशन है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, मे आई नो योर नेम प्लीज़। लेकिन इसी रिक्वेस्ट को अगर मोर पोलाइट कर दिया जाए, क्योंकि टॉपिक ही मोर पोलाइट का मुकाबला है, जब आप मे को ज़्यादा पोलाइट करते हैं अपने बॉस के सामने, किसी सुपीरियर के सामने, किसी बड़े के सामने, एल्डर के सामने, अपने फादर के सामने, किसी और अंकल के सामने, टीचर के सामने, तो उसको ज़्यादा पोलाइट करने के लिए कुड का इस्तेमाल कर दिए जाएंगे। उर्दू सेम रहेगी लेकिन वो पोलाइट ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कहेंगे कुड आई नो योर नेम प्लीज़। There will be simply no difference and discrimination between these two statements apart from single one word, and that is may and could। आप देख सकते हैं सिर्फ फर्क इतना है, लेकिन ये मोर पोलाइट है, ओवर लेस पोलाइट है। पोलाइट वो भी है, और इसकी जगह कोई ये भी कह सकता है कैन आई नो योर नेम प्लीज। ग्रामेटिकली ये गलत नहीं होगा, आपको लग रहा है कि कैन लगा अगर गलत हो जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन वो लगा किसी कैजुअल वे में आप पूछ रहे हैं, भाई मैं आपका नाम भी जान सकता हूँ, ऐसे कर कर। लेकिन जब उसको पोलाइट करना है तो मे कर दें, मे नो योर नेम प्लीज। और फिर कुड करना है तो वो तो बिल्कुल ऐसे बो डाउन होकर, बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर आप पूछेंगे कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, तो वहाँ पर कुड इस्तेमाल हो जाएगा। ये मेन डिफरेंस है। इट्स अप टू यू and it is up to your situation. It may vary from situation to situation, person to person, और लाइक टाइम टू टाइम कि मे आप बोलें या कुड बोलें, लेकिन आपको मालूम दोनों का फ़र्क होना चाहिए कि ये 50% पर पोलाइट रिक्वेस्ट है और ये 80% पर है, बहुत ज़्यादा पोलाइट है। क्योंकि ESL का टेस्ट होता है, आइट्स का टेस्ट होता है, और इसके अलावा OET का एक टेस्ट होता है। इस तरह के जो बाहर के ममालिक में आप इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्ट दे रहे होते हैं, वहाँ पर ये मॉडल वर्ब की परसेंटेज पूछ ली जाती है। स्टेटमेंट ऊपर लिखी होती है और फिर नीचे ब्लैंक लिखा होता है, वहाँ पर क्या सूट कर रहा है। तो अगर कोई ज़्यादा पोलाइट कर रहा है, वो सिचुएशन आपको नज़र आ रही है कि ज़्यादा पोलाइट है, वहाँ फिर कुड का इस्तेमाल होगा, आपको उसको MCQs में क्लिक करना है। यही चीज़ सिखाने के लिए आपको वो पहले मालूम होगा, तो आप MCQs इस किस्म के सॉर्ट आउट कर सकेंगे। और वैसे भी बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने मे किधर लगाना है और कुड कहाँ लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, अपनी कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय का इजहार करें। अगर आपके माइंड में भी कुछ क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ऑनलाइन क्लासेस भी आप मुझसे ले सकते हैं एक रीज़नेबल फ़ी पे कर। थैंक यू वेरी मच।